कुरुक्षेत्र में एक फर्जी कंपनी बना, उसमें फिल्म स्टार सलमान खान के भाई अरबाज खान को बुला इन्वेस्टर को धोखा देकर करोड़ों की चपत लगाकर कुछ लोगों की फरार होने की खबर है। जानकारी के अनुसार ज्यादा मुनाफे और बेहतर रिटर्न का लालच देकर इस कंपनी ने लोगों ने देश भर के इन्वेस्टर्स से 100 करोड़ से ज्यादा रुपए ठग लिया। शुरू के कुछ दिन ज्यादा इंटरेस्ट दिया, लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया ये लोग अपनी असलियत पर आते रहे और आज आलम यह है कि कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में बने मेटा के ऑफिस में जवाब देने वाला कोई नहीं, या फिर उनके पैसे का क्या होगा, कैसे पैसा रिटर्न आएगा, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही। इसी बीच कंपनी ने इन्वेस्टर पर विश्वास जताने के लिए कई राष्ट्रीय अखबारों के फ्रंट पेज पर अपने ब्रांड की प्रमोशन का ऐड किया और साथ ही साथ बॉलीवुड के कलाकारों को भी ब्रांड प्रमोशन में लगाया। इसी बीच आपने देखा किस तरह अरबाज खान कह रहे हैं मेटा जल्द ही देश की 10वीं बड़ी इन्वेस्टर कंपनी बने। And everybody knows that Metaverse is now going to be the future. They're probably coming up with their own cryptocurrency as well. So I wish them all the very best and all the success. And of course we have. जाहिर सी बात है अरबाज खान जैसे स्टार द्वारा किसी ब्रांड की प्रमोशन के बाद इन्वेस्टर्स का विश्वास मेटा में और ज्यादा बढ़ा और लोगों ने और ज्यादा दिलेरी के साथ अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया। लेकिन हुआ उल्टा, अब ना कोई जवाब देने वाला है कि पैसा रिटर्न कब आएगा और न ही कोई सुनने वाला है। ऐसे में जब यह इन्वेस्टर्स मेटा दफ्तर जाते हैं तो वहां उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। अब इन लोगों ने कुरुक्षेत्र में बैठकर फैसला लिया कि कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और इस लड़ाई में अपने खून पसीने की कमाई वापस लेने की कोशिश की जाएगी। इन्वेस्टर्स का गुस्सा जहां कंपनी संचालकों पर है, साथ ही साथ अरबाज खान पर भी है, क्योंकि उनके द्वारा ब्रांड की प्रमोशन करने के कारण लोगों ने कंपनी पर विश्वास जताया और अपना करोड़ों रुपए कंपनी में फंसा दिया। मेरा नाम सुरेंद्र गोयल है जी, और इनका करनाल में ऑफिस था मेटा ऐप के नाम से 227 मॉडल टाउन। और अरबाज खान जी को इनको बुलाया गया था 8 अप्रैल 2023 को। कंपनी की शुरुआत हुई थी 6 अगस्त 2022 को। 4% का ये मंथली इंटरेस्ट देते थे, जो कि इन्होंने लगभग 2 साल तक दिया। अब हमने बीच में पैसा लगा रखा और इन्वेस्टरों का लगा रखा, रिश्तेदारों का भी लगा रखा, यार प्यारों का भी लगा रखा। लगभग मैंने टोटल कुल मिला के 20 और 22 करोड़ के करीब इसमें पैसा लगवाया है। और मेरा खुद का भी पैसा इसमें 2 करोड़ के आसपास लगे है। मेरे मतलब खाते भी चेक कर लो, मैंने लोन करा के मैं आज बैंकों से डिफॉल्टर हूँ, बिल्कुल डिफॉल्टर हूँ। मेरे मतलब बैंकों की स्टेटमेंट भी दिखा दूं आप लोगों से कि पिछले 6 महीने से कोई भी बैंक की किस्त अभी तक जमा नहीं हुई। मैंने गाड़ी पे भी लोन करा के लगाया, मकान पे भी लोन करा के लगाया, लिमिट भी ली बैंक से। ये सब के सब दर्द से भरे हैं। किस तरह फंसे आप लोग, किस तरह बातों में? एक दूसरे के उस्मा जी अरबाज खान आए थे। अरबाज खान आए थे जी। हम तो पहले दिन से मतलब कंपनी के साथ मतलब जुड़ गए थे। ये हमारे पास आए, घर बैठे थे, बैठकर इन्होंने मतलब अपना बताया जी ऐसे ऐसे करके हम और हमारा लोकल अपने शहर से, यहाँ कुरुक्षेत्र से। हाँ जी। रहने वाले कहाँ के हैं लोग? ये कुरुक्षेत्र के आज रहने वाले। क्या मांग करते हैं आप लोग? पुलिस पे जाएंगे, क्या करना है? बस हम तो ये चाहते हैं कि रिकवरी हो जाए लोगों के पैसे की। सब ये दर्द से भरे हैं, पीड़ित लोग हैं सारे। तो कितना अमाउंट होगा जो ये लोग यहाँ आए हैं? कितना टोटल होगा जी, जो हमने लगवा रखा जी लोगों का टीम के जरिए लग रहा है, एक दूसरे के माध्यम से लग रहा। और टोटल मतलब मेरे थ्रू लग रहा है जो 30 करोड़ रुपए लग रहा है। लोगों के और इन्वेस्टर्स और के भी हाँ जी, लगभग इनके भी होंगे 20-22 करोड़ के आसपास। कंपनी का टोटल जो है जी 53-53 करोड़ रुपए टोटल लग रहा। सर मेरा नाम अमित कुमार है, मैं रोहतक से हूँ। और सर हम मेटा कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। गौरव राणा, रामचंद्र भारद्वाज और दिनेश, ये तीनों रोहतक आए थे। मेरे दोस्त पवन शर्मा के थ्रू पवन सैनी के थ्रू हम जुड़े थे इनके साथ और हमने काम करना शुरू किया था। तब इन्होंने अपने आप को बताया था कि हम अपनी जो ये यूनिवर्सिटी है इसके सह संस्थापक बताया। कौन सी थी संस्था? बीपीएसओ भगवान परशुराम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ये सह संस्थापक बता रहे थे अपने आप को कि हम इसके सह संस्थापक है और हमारा केडिया कैपिटल के साथ हमारा टाई अप है, हम उनके पुराने ब्रोकर भी हैं। और बहुत सारी चीज इन्होंने बताई कि हम इसी तरीके से अपना पैसा है जो इन्वेस्ट करते हैं और उसको हम 8 से 10%, 20%, 15% का हम इसके अंदर अमाउंट निकाल लेते हैं। और हम तो सिर्फ आप लोगों को 4% दे रहे हैं, हमें इसमें देने में कोई भी परेशानी नहीं है। और इस तरीके से ये शेयर मार्केट का बताते थे, कभी ये फॉरेक्स का बताते थे।
तो इस तरीके से इन्होंने हम सबको बताया कि हम अरबाज खान जी को भी बुलाया था इन्होंने, और इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम भी, इवेंट भी किया था, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए और वो जाके इस हादसे में फंस गए। अरबाज खान भी कहीं लगता है कारण फंसे लोग। सर बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम इस चीज को कह सकते हैं कि अरबाज खान जी आए तभी लोग ज्यादा मोटिवेट हुए। जो भी फंक्शन में आए हुए थे वो मोटिवेट होने की वजह से जो बिजनेस था उनका काफी ग्रो हुआ। और उसी 10वीं कंपनी है ये, अरबाज ने बोला था ना 10वीं कंपनी है ये। हाँ, अरबाज खान ने भी ये बोला था कि ये इंडिया की मतलब बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करोगे और ये बहुत अच्छा काम कर रही है, आप इनके साथ जुड़ो और मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ। क्या मांग करते हैं? सर हम मांग यही करते हैं कि जो भी प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इन सब इन्वेस्टरों का पैसा मिलना चाहिए, हम जैसे पीड़ित जो लोग हैं उनकी सुनी जाए और गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन ले। हाँ जी, मेरा नाम निर्मल सिंह है। मैं असिस्टेंट रिटायर यूनिवर्सिटी से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो मैंने रिटायरमेंट के बाद ये जो मेटा एफ कंपनी है इसमें 8 लाख रुपया लगाया है। मेरा सारा 1 नंबर में गया, पैसा चेक के थ्रू गया है, तो इनका क्रेडिट भी हुआ है। तो पहले 3-4 महीने तो 6 महीने तो ये इंटरेस्ट देते रहे 4%, लेकिन उसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट बंद कर दिया। हमने इनके कॉन्टेक्ट भी किया, ना ही कोई फ़ोन उठा रहा है। ये गौरव राणा है, ये जो इसमें दिनेश है और एक राम सरन जी हैं। ये जो है ना, इनके फ़ोन बंद आ रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा। तो हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में चिंता है। हमारा पैसा डूब गया है, हमारा 1 नंबर का पैसा हक लाल की कमाई है। मैंने रिटायरमेंट के बाद ये 8 लाख रुपया लगाया है, 1 नंबर में गया मेरा पैसा, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। लेकिन ये मैंने होल्डिंग देखे इनके हाईवे के ऊपर, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक इनके होल्डिंग लगे थे, अखबारों में भी पढ़ा इनके बारे में। तो लेकिन इन्होंने अपने सेमिनार लगाया उसके बारे में, उसमें नहीं समझाया, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें लूटा है। एक नहीं हूँ, यहाँ हजारों लोग हैं जो लुट गए हैं। और इनकी सबकी ये डिमांड है सरकार के आगे कि इनके लिए कोई जायज इनके कार्रवाई की जाए और इनका प्रिंसिपल अमाउंट कम से कम दिलवाया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ, अरबाज खान जी भी आए थे, उनके विश्वास के ऊपर भी इन लोगों ने लुटे हैं लोग, क्योंकि उन्होंने कहने पे भी इन मेटा कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया है। बहुत लोग लुट गए हैं, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनका प्रिंसिपल अमाउंट दिया जाए।